Hello students, again we are going to learn about the rule of under root which is the fourth monkey of Bapu। इन तीनों के बारे में अगर जानना है तो आपको पिछले 3 लेक्चर देखने पड़ेंगे। अमेजन कोच पे जाइए, इन तीनों को देखिए और मैंने इतनी गारंटी दे रखी है कि चारों देख लो, हो गया डिफरेंशिएशन तुम्हें आ गया। अब चौथी बात मैं बता रहा हूँ, ये जबरदस्ती का बनाया हुआ रूल है। ये जो 19वां फॉर्मूला मैंने आप लोगों के सामने रखा था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, ये कोई बेसिक फॉर्मूला थोड़े ना है। ये तो हमने इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत सारे फंक्शन रूट के अंदर आते हैं। अब वहां पे इसको फॉर्मूले की तरह यूज करोगे तो आपके 2-3 स्टेप बचेंगे। तो आज के बाद आगे से ये ध्यान रखना कि डिफरेंशिएट करने के लिए रूट के अंदर कोई फंक्शन अगर आ गया तो पहला स्टेप यही होगा। रूट साइन एक्स तो 1/2 रूट साइन एक्स, रूट कॉस एक्स तो 1/2 रूट कॉस एक्स, रूट लॉग एक्स तो 1/2 रूट लॉग एक्स। एक्स के जगह पे चाहे कितना भी बड़ा फंक्शन हो, पहला काम यही करना है। आगे क्या करना है वो कौन बताएगा? तो अंडर रूट बताएगा। तो अंडर रूट ने ये कहा कि भाई मेरे कि हमेशा रूट के अंदर एक्स तो आएगा नहीं, हो सकता है कि रूट के अंदर एफ एक्स आ जाए। मतलब एफ एक्स का मतलब कोई अदर फंक्शन आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स क्यू आ जाए, साइन एक्स आ जाए, कॉस एक्स आ जाए, कोई सा भी इतना बड़ा फंक्शन आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? पहले ये काम करेंगे, यानी रूट एक्स ने जो कहा था, रूट एक्स का फॉर्मूला लगाओ, एफ एक्स के बारे में मत सोचो। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो बताओ इसका क्या लिखोगे? 1/2 एकदम सही, अंडर रूट एफ एक्स। मगर साथ में इनटू वाली बात भी याद रखो। अगर एक्स से डिफरेंट कुछ भी यहां पे आ गया तो इनटू में आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब जैसे मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो तुम्हारे सामने डिफरेंशिएट करने के लिए आ गया रूट ऑफ लॉग एक्स का। बताओ लेखराज, बताओ क्या होगा इसका? 1/2 रूट लॉग एक्स, बिल्कुल सही है, धीरे धीरे बोलो। इनटू में किसका डिफरेंशिएट करोगे? लॉग एक्स का। तो लॉग एक्स का क्या होगा? 1/x। सही आयुष, ऐसे करना होता है। अब जैसे ये मत कभी सोचना कि रूट का रूल लग रहा है तो रूट का ही लगेगा, कोई और नहीं लगेगा। अब जैसे मान लो तुम्हें मैंने क्वेश्चन दे दिया डिफरेंशिएट करने के लिए अंडर रूट tan 4x का। भाई पहले रूट दिख गया तो रूट का रूल तो लगेगा। रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। लिख दो 1/2 रूट एक्स, ये 1/2 रूट एक्स लिख दिया। अब बताओ आगे इनटू वाली बात बताओ। रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव करोगे, यानी इनटू में डेरिवेटिव किसका करोगे? डेरिवेटिव ऑफ tan 4x। मैं अभी जस्ट पहली बार चेन को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश किया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या ये बेसिक फार्मूला है? बेसिक फार्मूला नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है, बेसिक फार्मूला होता है tan x। एक्स की जगह पर डिफरेंट कुछ भी आ जाए तो चेन लगाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, यहाँ एंगल डिफरेंट आ गया, tan का sec स्क्वायर होता है, हम sec स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन इनटू में फिर 4x का भी डेरिवेटिव करेंगे, यानी रूट के साथ साथ यहाँ पे एंगल का भी रूल लग गया। यानी 1/2 अंडर रूट tan 4x तो हमने लिख ही दिया, इनटू में tan का डेरिवेटिव क्या हो गया? sec स्क्वायर 4x। इनटू में फिर आपको 4x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक फार्मूला नहीं है। चेन कब खत्म होता है? जब हमारे 18 बेसिक फार्मूले में से कोई एक आ जाए चेन बनाते बनाते, तब खत्म होता है। जब तक चेन बनाने के दौरान बेसिक कोई फार्मूला नहीं आ जाता, कोई पॉलिनोमियल नहीं आ जाता, चेन खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 4x का डेरिवेटिव इनटू में 4 हो जाएगा। इस 2 से 4 को काट दोगे तो 2 बच गया, इनटू में sec स्क्वायर 4x बच गया, और अपॉन में क्या बच गया? अंडर रूट tan 4x, क्योंकि 2 तो कट चुका है। ये तुम्हारा आंसर होगा। तो आगे से दे तुम, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी क्वेरी समझ गया। हाँ सुन लिया। तुमने ये पूछा कि अगर डिफरेंशिएट करना हो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, कोई बात नहीं, काम वही करेंगे।
रूट x का 1/2 रूट x होता है, तो पहले तो तुम लिख दो यहाँ पे 1/2 और रूट x, ये पूरा x है हमारे लिए, लो ये लिख दिया। लेकिन अब बेचारे इस अंडर रूट की बात तो याद करो भाई, रूट में x के लिए है ना, ये पूरा x तो नहीं है ना, तो आपको इनटू में इसकी डेरिवेटिव करनी पड़ेगी, यानी डेरिवेटिव आपको करनी पड़ेगी a² माइनस x² अपॉन a² प्लस x²। अब क्या होगा, अब तो कैलकुलेट करना है, अब क्या होगा, ये तो उलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा अंडर रूट a² प्लस x² और नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट a² माइनस x²। और जब इसके डेरिवेशन की बारी आएगी, क्वेश्चन रूल बिल्कुल सही, क्योंकि P अपॉन Q के फॉर्म में है। और मेरा वीडियो पहले क्वेश्चन रूल का पड़ा हुआ है, उसमें 3 बातें मैंने बताई थी कि कौन सी 3 ऐसी बातें है क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के दौरान जिस पे अगर तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हारी गलती हो ही नहीं सकती है। उन तीनों का ध्यान रखो। उनमें पहली बात थी कि शुरुआत V से करना है, दूसरी बात थी कि अगर ये प्लस माइनस से जुड़े हैं तो जहां लिखोगे ब्रैकेट के साथ लिखोगे, और तीसरी बात थी क्वेश्चन रूल में जो नीचे v² आता है उसको एक्सपेंड नहीं करना है। तो रखो फॉर्मूले पे, ये पहले v को रख दिया, a² प्लस x² को रख दिया। अब डेरिवेटिव किसका करोगे, u का, यानी a² माइनस x² का, माइनस आता है बीच में, फिर u को रख दिया, यानी a² माइनस x² को रख दिया, ध्यान रखना। अब डेरिवेटिव किसका करोगे, v का, यानी a² प्लस x² का, और सबके अपॉन में क्या आता है, v का स्क्वायर आता है, यानी a² प्लस x² का होल स्क्वायर। लग गया क्वेश्चन रूल। यहां ध्यान दो, ये हो गया अंडर रूट a² प्लस x², नीचे आ गया 2 अंडर रूट a² माइनस x²। अब इस पे काम करो, जो बाहर है उसको तुम एज इट इज छोड़ दोगे, जिसके साथ d/dx लगा है उसका डेरिवेटिव करोगे। a² का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। इसके ऊपर हमने बहुत हेल्दी डिस्कशन किया था जब बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। और x² का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 2x। अरे भाई एक बार तो भरोसा करो, स्टार्टिंग से मेरे डिफरेंशिएशन के वीडियोस देखो, कहीं आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई सा भी आप बुक लेके पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, सारे क्वेश्चन आराम से कर दोगे, भरोसा करना पड़ेगा। अरे 30 साल में बाल पक गए, ऐसे थोड़े ना बाल पके हैं, इन्हीं सब चीजों पे मैंने, अच्छा पके नहीं है, इधर पक गए हैं, इन्हीं सब चीजों पे काम किया। इसलिए जो बताता हूं उसको ध्यान से सुनो, जो बोलूं कि ये बुक में नहीं है इसको ध्यान सुनो, मतलब वो शोध किया हुआ चीज है, कई क्वेश्चंस पे ट्रायल किया हुआ चीज है। अब क्या होगा, ये माइनस आ गया, a² माइनस x² को बाहर रख दो, इसका डिफरेंशिएट करो, a² का 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस x² का 2x हो गया, और नीचे क्या आएगा, a² प्लस x² का होल स्क्वायर। एक चीज और तुम्हें पता होगा, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं इसमें बता ही दूं कि अगर रूट x को और x² को कैंसिल आउट करना है, आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं उनको ये सब चीज पता ही नहीं होती, पढ़ते ही नहीं हो, क्या है वो तो एनसीईआरटी क्वेश्चन रट के और पास हो के पहुंच जाते हैं। आज मेरे को मिला बच्चा, फ्रैक्शन का जोड़ घटाव कर दिया, उसमें कंफ्यूज हो गया, अब क्या किया जाए। अब यहां देखो, रूट x का मतलब हो गया x की पावर 1/2, नीचे हो गया x²। काटने का मतलब क्या होता है, पावर में से पावर को घटाना, यानी 2 रुपया है, इसमें से 50 पैसा घटा दोगे, 1/2 क्या होता है, हाफ क्या होता है, 50 पैसा, तो 1.5 रुपया तो बचेगा ना। यानी जब इससे इसको काटोगे तो नीचे क्या होगा, x के पावर में 1.5 रुपया बचेगा, यानी 1/x की पावर 3/2। अब ये बात मैं तुम्हारे साथ डिस्कस क्यों कर रहा था, यहां भी रूट है और यहां भी स्क्वायर है, और यहां हम इसको इससे काटने जा रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर जो अपना देना है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो जब रूट से स्क्वायर को काटोगे तो यहाँ 3/2 आएगा, इसलिए मैंने ये बात बताई है। तो इससे मैंने इसको काट दिया, चलो अगले स्टेप में 3/2 लिख दूंगा। अब यहाँ और सिंप्लीफाई करो ना, 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, ये भी इंटू में, ये भी इंटू में, तो 2x कर दो कॉमन,
जब 2x यहां से कॉमन कर दोगे तो माइनस तो बच जाएगा, इस माइनस का इंटू जब इससे करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, और 2x यहां से भी तुमने कॉमन कर लिया तो इस माइनस से इन दोनों का इंटू होगा, माइनस का a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, और हमने इससे इसको काट रखा है तो नीचे एक तो ये बच जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बच जाएगा, और इससे इसको काटने के बाद 3/2 बचता है, यानी क्या बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर में 3/2। ये देखो प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट गया, ये 2 से 2 कट गया, a स्क्वायर हो गया माइनस का 2a स्क्वायर, और माइनस 2a स्क्वायर से जब x का इंटू करोगे तो क्या बनेगा माइनस 2a स्क्वायर x ऊपर बनेगा। अब नीचे भी देख लो क्या बचा, एक तो बच गया अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और दूसरा क्या बचा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर में 3/2। अब इसको मॉडिफाई करके किसी भी रूप में प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे 3/2 है, x की पावर अगर 3/2 है तो 3/2 का मतलब क्या होता है x रूट x, नहीं पता तो ध्यान रखना, तो ये 3/2 हो जाएगा, इतना रूट इतना, अब रूट वाले को एक साथ कर दो, इसको इससे छोड़ दो तो भी तुम्हारा आंसर है। तो बच्चों ये बताया मैंने बापू के 4 बंदरों की बातें, अगर ये क्लियर हो गया हो और बढ़िया प्रैक्टिस करनी हो, हमारी एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है 5.2 और 5.4, उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन है एनसीईआरटी चेन रूल के, अच्छी प्रैक्टिस करना हो तो आप आरडी उठाओ, और आरडी में आपको मिलेगा एक्सरसाइज, पुरानी आरडी में 11.2 और जो नई आरडी होगी न्यू वाली इसमें मिलेगा 10.2। एक साथ 75 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन 75 क्वेश्चंस को एक बार लगा दो, आपके डिफरेंशिएशन का बेस बिल्कुल मजबूत हो गया, स्ट्रांग हो गया, आगे आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। अगली क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, और उसके अंदर जबरदस्त 2 ट्रिक आपको बताएंगे, मजा आ जाएगा। इंतजार करो अगले लेक्चर का, बहुत जल्दी हम मिलते हैं।